अवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंतास्य बुद्धयो अव्यवसायिनाम। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक नंबर 2.41। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि दो प्रकार की बुद्धि होती है। पहला प्रकार जो हमने चर्चा की वो है दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं उस बुद्धि की जो अनेक दिशाओं में भटकने वाली होती है। अर्थात व्यक्ति कर्म की ओर जब अग्रसर होता है तो उस कर्म की ओर अग्रसर होने के रास्ते में वो भटकता रहता है। अर्थात सोचता है इस कर्म को कभी इस प्रकार से कर लें, कभी उस प्रकार से कर लें, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें। और इस दिशा में सोचते हुए या इस दिशा में जो भटकने वाले लोग होते हैं उनकी सोच कामनाओं से युक्त होती है। संसार की उपलब्धियों की तरफ उनका ज्यादा ध्यान रहता है। इसलिए वो संसाराभिमुखी होने के कारण वो बहुत सारी चीजें एक ही साथ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अर्थात कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा कितनी उपलब्धि प्राप्त कर लें उधर ध्यान रहता है। तो इसलिए बुद्धि जो है वो भटकती रहती है, कई दिशाओं में घूमती है, एक जगह बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति कई प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति में लग जाता है और फल ये होता है कि वो कहीं भी जाकर पहुंच नहीं पाता, किसी एक उद्देश्य पर नहीं पहुंच पाता, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता अपने जीवन में। उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता, उसके प्रयास बिखर जाते हैं, उसके प्रयास या कर्म एकाग्रता पूर्ण नहीं हो सकते। जिसकी बुद्धि दृढ़ संकल्प वाली रहेगी वो एकाग्र चित्त होकर एकाग्र मन से अपने कर्म को अंजाम देगा। परंतु जिसकी बुद्धि भटकने वाली होती है वो अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि अपने जीवन में वो सफल नहीं हो पाता व्यक्ति। मन का भटकाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन तो स्वयं ही भटकता रहता है और बुद्धि कई दिशाओं में बिखरती रहती है। अर्थात मन जब इधर उधर भागता है तो बुद्धि भी इधर उधर बिखरने लगती है। पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है क्योंकि मन और बुद्धि अलग अलग दिशाओं में भी भटक सकते हैं या मन भी भटकेगा उसी दिशा में बुद्धि भी भटकेगी, तो जीवन व्यर्थ चला जाता है, उपलब्धि नहीं हो पाती। अतः चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो विद्यार्थी हो या जीवन के किसी भी व्यवसाय में लगा हुआ हो, उसे बुद्धि को एकाग्र करने की आवश्यकता है और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए साधना की आवश्यकता है। साधना के पथ पर चलते ही हुए ही बुद्धि को एकाग्र किया जा सकता है, अन्यथा जीवन निरर्थक हो जाता है। जय श्री कृष्ण।